हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है खुशी कब मिलेगी। एक औरत अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस थी। किसी को भी उसके दुख का कारण समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि न उसके पास पैसों की कमी थी, न उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू था, और ऊपर से वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। सब सोचते, भला अब इसे और क्या चाहिए खुश रहने के लिए। वह कई साइकोलॉजिस्ट से मिली, पर सारे उपाय बेकार गए और धीरे धीरे उसकी मायूसी सुसाइडल थॉट्स में बदलने लगी। उसे लगा कि इस दिखावटी दुख भरी जिंदगी से अच्छा तो मर जाना है, और यही सोचकर वह अपनी कार शहर से कुछ दूरी पर मौजूद एक पहाड़ी की ओर जाने लगी। पहाड़ी पर पहुंचने से कुछ ही पहले उसे एक गांव के बाहर एक आधी उम्र का आदमी दिखा, जो आवारा कुत्तों को रोटियां खिला रहा था। उसके चेहरे की खुशी और आंखों का संतोष देखकर उस औरत से रहा नहीं गया। उसने फौरन ब्रेक लगाया और गाड़ी से उतरकर उस आदमी के पास पहुंची और पूछा, आप इतने खुश हैं, मुझे खुशी कब मिलेगी? आदमी ने मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझसे 6 महीने पहले मिली होती तो शायद तुम्हें मुझसे दुखी इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं दिखता। मेरे जवान बेटे को मेरी आंखों के सामने एक कार कुचल कर चली गई। उसके मरने के गम में मेरी जीवन साथी, मेरी पत्नी भी कुछ ही महीनों में दुनिया छोड़कर चली गई। महीनों तक मैंने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, एक जिंदा लाश की तरह इधर उधर घूमता रहा। लेकिन पिछली सर्दियों में जब मैं घर से लौट रहा था, तभी मुझे लगा मेरे पीछे कोई आ रहा है। देखा तो एक छोटा सा कुत्ता अपने नन्हे पैरों से मेरे पीछे पीछे चलता आ रहा था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, पर वो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। मैं गेट खोलकर जल्दी से अपने घर में घुस गया। जब खाना खाकर मैं सोने ही वाला था, तब उस पप्पी के रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। खिड़की से देखा तो वो वहीं गेट के पास ठिठुर रहा था, ठंड में कांप रहा था। मेरा दिल पसीज गया। मैंने एक पुराना कंबल उठाया और पप्पी को उसमें रख कर अंदर ले आया। मैंने फट से थोड़ा सा दूध गर्म किया और उसे पिलाने लगा। उसे जल्दी जल्दी दूध पीता देखकर अजीब सा संतोष महसूस हुआ। और पता है, मैं कई दिनों बाद उस दिन फिर से एक बार मुस्कुराया था। मुझे लगा एक छोटे से निस्वार्थ कदम ने मुझे इतनी खुशी दे दी। आत्महत्या के कगार पर खड़ा मैं फिर से जिंदगी में रोशनी देखने लगा। उस दिन के बाद से ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैंने कोई निस्वार्थ सेवा न की हो। कभी अनाथालय में, कभी गरीबों में, कभी सड़कों पर मैं किसी न किसी तरह खुशियां बांटने की कोशिश करता रहता हूँ। और तुम्हारा सवाल है कि खुशी कब मिलेगी, का यही जवाब है, जब निस्वार्थ होकर तुम दूसरों की सेवा करोगी, उनको खुशी दोगी, तब तुम्हें अपने आप ही खुशी मिल जाएगी। अब औरत उस आदमी की बात समझ चुकी थी। उसने गाड़ी वापस घुमाई। उसे पता चल चुका था कि अब उसे क्या करना है। तो दोस्तों, रोज ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी अपने चारों तरफ खुशियाँ बांटिए, लोगों की मदद कीजिए। धन्यवाद।